जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए वे अनमोल वचन जो हमारे जीवन को धन्य कर देते हैं और जीवन की सारी परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं, आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें और इन बातों पर, इन अनमोल वचनों पर अपने जीवन को कृतज्ञ करें। जय श्री कृष्ण। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध, लालच। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, न कि उसके फल पर। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस पर उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। आत्मा ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जय श्री कृष्ण। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। भगवान कहते हैं, लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। भगवान कहते हैं, हम जो देखते हैं वो हम हैं, और जो हमको उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और सोचें। भगवान कहते हैं, केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। प्रभु कहते हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का पतन, और मैं हर युग में अवतरित होऊंगा और अवतार लूंगा। भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी ऐसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, जन समुदाय उसी का अनुसरण करता है। भगवान कहते हैं, दुख से जिनका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आशंका नहीं है होती, तथा जिनके मन में राग, भय, क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। भगवान कहते हैं, जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रभु कहते हैं, हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। प्रभु कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भगवान कहते हैं, भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद को आत्मा से सही मायने में जानता हो। प्रभु कहते हैं, सभी अच्छे काम छोड़कर
बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। भगवान कहते हैं किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। प्रभु कहते हैं प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। प्रभु कहते हैं मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में सदैव आता हूँ। भगवान कहते हैं प्रबुद्ध व्यक्ति शिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। प्रभु कहते हैं सन्निहित आत्मा का अस्तित्व अविनाशी और अनंत है, केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है। इसलिए हे अर्जुन डटे रहो। भगवान कहते हैं हे अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसे जंग लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान कहते हैं प्रत्येक वस्तु है, उसके ऊपर कोई भी नहीं। भगवान कहते हैं सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। प्रभु कहते हैं आपके सर्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। भगवान कहते हैं सभी कार्य ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए हैं। प्रभु कहते हैं तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति का न जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। भगवान कहते हैं कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की इच्छा नहीं होती है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन हम दोनों के लिए जन्म के लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। भगवान कहते हैं मन की गतिविधियों, होश, श्वास, भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करने के सभी कार्य कर रही है। भगवान कहते हैं जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायी लेता हूँ। भगवान कहते हैं कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत में जो दुख को जन्म देता है। जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप भी भगवान श्री कृष्ण के बताए गए रास्तों पर चलें, अपना जीवन धन्य बनाएं। जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री कृष्ण भगवान आपके सारे मनोरथ सिद्ध करें। जय श्री कृष्णा।